सोचो, एक वेब सीरीज जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पूरा सिस्टम हिल गया। पुलिस अलर्ट, पॉलिटिशियंस एंग्री, कोर्ट में पीआईएल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सीधा मैसेज, रिलीज मत करो। अब सवाल ये है, क्या एक वेब सीरीज इतनी डेंजरस हो सकती है या फिर हम सच से डर रहे हैं? अगर माफिया स्टोरीज दिखाना क्राइम है तो फिर आधा बॉलीवुड आज तक जेल में क्यों नहीं है? ये कहानी सिर्फ एक वेब सीरीज की नहीं, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, फियर और नैरेटिव कंट्रोल की। और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है वो नाम जिसकी एक झलक के लिए देश की सबसे बड़ी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा वर्षों से खौफ के साए में जी रहा है। उस एक नाम से दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी पसीना पसीना हो जाते हैं और उसकी एक चाल ने एक राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं उसी नाम की जो आजकल हर खबर की हेडलाइन बना हुआ है, यानी लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने वाली थी एक डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब। नाम सुनते ही वाइब आती है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, लेकिन यहाँ हीरो नहीं, एक गैंगस्टर की स्टोरी थी। ये सीरीज दिखाने वाली थी कि एक स्टूडेंट लीडर कैसे क्रिमिनल बनता है, कैसे सिस्टम, पॉलिटिक्स, मीडिया सब मिलकर एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, कैसे एक इंसान नाम से ब्रांड बन जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि आप इस कहानी को ना देखें। आज की इस वीडियो में हम उस हिडन स्टोरी को खोलेंगे जिसे देखने से सरकार ने आपको रोक दिया है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल बॉलीवुड गॉसिप नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक कोर्ट कचहरी की खबर है। आज की वीडियो फैक्ट चेकिंग और स्पाइसी गॉसिप का वो मिश्रण है जिसे देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। आपने खबर तो सुन ही ली होगी कि सरकार ने ZEE5 की मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब को बैन कर दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बैन हुई, सवाल ये है कि क्यों हुई। अगर आपने ये पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो पूरी पिक्चर मिस कर देंगे कि कैसे ओटीटी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ वो परोसा जाता है जो सिस्टम चाहता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी वाकई पंजाब की अमन शांति को खतरे में डाल देती, या फिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ था जो सिस्टम के अपने ही कुछ चेहरों को बेनकाब कर सकता था? तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम लॉरेंस ऑफ पंजाब की उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसमें मसाला भी पूरा मिलेगा और सच भी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये लॉरेंस ऑफ पंजाब आखिर है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी जो ZEE5 पर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। नाम पर गौर कीजिए, लॉरेंस ऑफ पंजाब। हॉलीवुड की एक क्लासिक फिल्म है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये नाम उसी का एक प्ले ऑन वर्ड्स है, एक तरह का ट्रिब्यूट। तो क्या ये सीरीज लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना रही थी? गॉसिप्स ये भी है कि इस सीरीज में ना सिर्फ उसके गैंगस्टर बनने की कहानी थी, बल्कि सलमान खान के वो काले हिरण का मामला और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की कुछ ऐसी अंदर की बातें थी जो इस डॉक्यूमेंट्री को बेहद विस्फोटक बना सकती थी। मेकर्स ने क्लेम किया था कि वो एक ऐसा नैरेटिव जो जानकारी से भरा हुआ और गहन मानवीय हो, वो पेश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ह्यूमन एंगल एक ऐसे इंसान का कैसे दिखाया जा सकता है जिस पर इतने गंभीर आरोप हों? यही वो सवाल था जिसने पंजाब सरकार और पुलिस के कान खड़े कर दिए। रिलीज डेट नजदीक आ रही थी और तभी 22 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने एक ऐसा पत्ता खेला कि पूरा खेल पलट गया। पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी ने सेंटर की I&B मिनिस्ट्री को एक सीक्रेट खत लिखा। खत में लिखा था कि ये सीरीज गैंगस्टर कल्चर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का महिमा मंडन करेगी। पुलिस ने ये भी कहा कि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है और इस सीरीज के रिलीज होने से युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार ने इसे बैन नहीं कहा, उन्होंने इसे एडवाइजरी कहा। सरकार ने ZEE5 को सलाह दी कि इस सीरीज को रिलीज ना करें, और जब I&B मिनिस्ट्री, जिसके पास OTT को ब्लॉक करने की ताकत हो, ऐसी सलाह दे तो ZEE5 जैसा प्लेटफॉर्म उसे मना कैसे कर सकता है? ये एक तरह का शैडो बैन था। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब पुलिस को डर है कि दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन क्या वाकई? या फिर सरकार को डर है कि ये सीरीज देखकर पंजाब के युवा ये सवाल करने लगेंगे कि आखिर इतने सालों तक पुलिस और सिस्टम ने इन गैंगस्टर्स को फलने फूलने क्यों दिया? यहीं से कहानी में एंट्री होती है पॉलिटिक्स की, और पंजाब की राजनीति में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है। जो पार्टियां आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, वो सब
लॉरेंस ऑफ पंजाब के बैन पर एक सुर में बात करने लगी। कांग्रेस ने बैन मांगा, अकाली दल ने बैन मांगा, बीजेपी ने बैन मांगा और आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है उसने भी इन्हें सपोर्ट किया। इस पूरे ड्रामे के सबसे बड़े हीरो बने पंजाब कांग्रेस के मुखिया राजा वड़िंग। उन्होंने तो न सिर्फ एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट लिखा बल्कि वो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट भी पहुंच गए। राजा वड़िंग का कहना था कि ये सीरीज सिर्फ एक गैंगस्टर को हीरो नहीं बना रही बल्कि ये हर पंजाबी के मुंह पर एक तमाचा है। उनके इस गुस्से की एक निजी वजह भी है। राजा वड़िंग ने कहा, आई लॉस्ट माई क्लोज फ्रेंड सिद्धू मूसेवाला। उनके मुताबिक ये सीरीज सिद्धू मूसेवाला की मौत का अपमान थी और उसके परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। गॉसिप ये भी है कि राजा वड़िंग इस मुद्दे को सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी बना रहे हैं। क्या वो इस मुद्दे के सहारे पुलिस और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि वो पंजाब के युवाओं की कितनी चिंता करते हैं? वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि यूथ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, गैंगस्टर कल्चर रोमांटिसाइज होगा और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही स्टेट ने 2600 प्लस लिंक्स ब्लॉक किए हैं जो बिश्नोई को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन मेकर्स का कहना है कि ये ग्लोरिफिकेशन नहीं बल्कि एक केस स्टडी है। हमें दिखाना है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स, म्यूजिक, आइडियोलॉजी और मीडिया मिलकर एक क्रिमिनल आइडेंटिटी को एम्पलीफाई करते हैं। यानी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस भी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर समझदार इंसान के दिमाग में आ रहा है, अगर ये डॉक्यूमेंट्री बैन हुई तो फिर ओटीटी और सिनेमा में फर्क ही क्या रह गया? अभी तक ओटीटी को सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन करना होता था। फिल्मों की तरह उन्हें सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती थी। यही वजह थी कि ओटीटी पर आपको बोल्ड एंड रॉ कहानियां देखने को मिलती थी। लेकिन इस बैन के बाद क्या सरकार ये संदेश दे रही है कि अब ओटीटी पर भी उनकी एडवाइजरी का डंडा चलेगा? दोस्तों, सच तो ये है कि सिस्टम को डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा डर लगता है, फिल्म से नहीं। फिल्म तो फिक्शन है लेकिन डॉक्यूमेंट्री का मतलब है फैक्ट। डॉक्यूमेंट्री में रियल फुटेज होती है। गॉसिप ये भी है कि इस डॉक्यूमेंट्री में लॉरेंस बिश्नोई के पुराने इंटरव्यूज का हिस्सा हो सकता है जो कथित तौर पर जेल के अंदर से शूट किया गया था। क्या सरकार उस सबूत को पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहती? अब हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस वीडियो का मोस्ट कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। बैंडिट क्वीन, सत्या, कंपनी, डी, ब्लैक फ्राइडे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूटआउट एट लोखंडवाला, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पान सिंह तोमर, शूटआउट एट बडाला, हसीना पारकर, डैडी, गंगूबाई काठियावाड़ी और हाल ही में आई मटका किंग। और भी न जाने कितनी ही फिल्म्स और वेब सीरीज हैं जो रियल लाइफ क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी हैं। जब इतने सालों से माफिया स्टोरीज बन रही हैं और उन्होंने सोसाइटी को कोलैप्स नहीं किया तो एक नई सीरीज कैसे सडनली डेंजर बन गई? अगर यूथ इन्फ्लुएंस होता है तो मिर्जापुर के बाद क्राइम क्यों नहीं बढ़ा? अगर ग्लैमराइजेशन इशू है तो नार्कोस के बाद पैब्लो एस्कोबार क्यों हीरो नहीं बना ग्लोबली? अगर रियल स्टोरीज प्रॉब्लम है तो रंगबाज क्यों अलाउड थी? ये सब बैन क्यों नहीं हुई? क्या उन फिल्मों में गैंगस्टर्स का महिमा मंडन नहीं हुआ? अगर वो फिल्में और सीरीज कानून व्यवस्था के लिए समस्या नहीं बनी तो फिर लॉरेंस बिश्नोई की डॉक्यूमेंट्री कैसे बन जाती? क्या फर्क है दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में? गॉसिप्स तो ये भी हैं कि इस सीरीज में कुछ ऐसे पॉलिटिकल नेक्सस का भी जिक्र है जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट्री मुश्किल खड़ी कर सकती थी। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आती ये सब सिर्फ गॉसिप्स हैं। हाँ, लेकिन इस बैन ने इन गॉसिप्स को और भी ज्यादा मसालेदार और सच्चा बना दिया है। दोस्तों, लॉरेंस ऑफ पंजाब बैन हो गई है लेकिन सवाल ये है कि क्या ओटीटी पर भी अब सिर्फ वही देखने को मिलेगा जो सरकार चाहती है? अगर हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बैन लगेगा तो क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ जाएगी? अगर ओटीटी पर भी वही सेंसरशिप होगी जो थिएटर्स में है तो फिर ओटीटी का अस्तित्व ही क्यों है? हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है जिसकी सुनवाई 27 अप्रैल तक टाल दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बैन सही है या इसे हटा दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अधूरी कहानियों और हिडन स्टोरीज को खोलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।